फिर हमें कोई संशय नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। देखिए, जो भी अग्नि रूप है वो सब सूर्य की तरफ जाते हैं, क्योंकि अंशी उनका सूर्य है। जल कहीं भी हो, पहाड़ पे हो, नदी में हो, नाले में हो, सब वो अल्टीमेटली जाता है समुद्र में, क्योंकि उसका अंशी वो है। ऐसे ही हम अंश हैं और हमारे अंशी कौन है? वो भगवान है। इसलिए हम कुछ भी कर लें, कुछ भी सोच लें, हम रहेंगे भगवान के ही, और हमारी अंतिम गति वही है। चाहे हम माने तो भी और चाहे न माने, अंत पंत सबको भगवान के पास ही जाना है। कोई आज जाए तो, कोई अपनी दुर्गति करा के जाए तो वो अलग बात है, लेकिन सबकी अंतिम गति, सबको भगवत प्राप्ति होनी है। समय का फेर है, पड़े रहेंगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि ये घोषणा है भगवान की। देखिए, भगवान हमें अपना स्वरूप बता रहे हैं। हम जो अपने आप को अब तक मानते आए ना कि मैं कौन हूं, भगवान असली स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं ममैव वांसो, मम एव अंशो, केवल और केवल मेरा ही ये अंश है। कौन? हम। लेकिन ये जीव भूत बना हुआ, भूत बना हुआ है नहीं, ये भूत बन गया, भूत। हाँ, जीव भूत। क्यों बन गया भूत ये? क्योंकि इसने प्रकृति से, मन और इंद्रियों सहित किससे नाता जोड़ लिया? प्रकृति से। इसको घर की देसी घी की रोटी की बजाय बाजार का जो है, हाँ, पिज्जा बर्गर अच्छा लग रहा है। क्या करें? तो फंसेगा ये, पेट भी खराब होगा, हाथ खराब होंगी, और भी चीजें खराब होंगी। तो प्रकृति जब माँ से बढ़िया मौसी लगने लगे तो गड़बड़ होगी, तो मौसी थप्पड़ मार देगी कभी न कभी। तो पता लग जाएगा, अरे ये माँ सी तो है, माँ नहीं है। हैं? तो भगवान ने कह दिया तू मेरा ही अंश है, तो कहाँ घूम रहा है? आजा। कहाँ जा रहा है? कहीं जरूरत नहीं है जाने की। और भगवान बताते हैं, जो पहले श्लोक में बता दिया, कि वास्तव में वेदों का जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो मैं ही हूं। देखो कैसी बढ़िया बात भगवान ने बताई। हम वेद वेदांत पढ़ लें, लेकिन हमें भगवान से प्रेम नहीं हो तो हमने क्या पढ़ा? हम बड़े बड़े ज्ञान की बात कर लें, बड़े बड़े संप्रदायों के हम दीक्षित हो जाएं, और बड़े बड़े हम काम करें, सत्कर्म करें, लेकिन हमें भगवान से प्रेम नहीं हो, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। यही बात कह रहे हैं। मैं नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं, वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। यानी वेदों का अंतिम लक्ष्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं ही हूं, और वेदों को जानने वाला, यानी हम वेदों को पढ़ रहे हैं तो हम भी भगवत स्वरूप ही हैं। जानने वाले भी वही, जानने में आने वाले भी वही, और जानने में सक्षम करने वाले भी वही। तीनों ही भगवान है। प्रेम किसी भी रास्ते से प्राप्त हो जाए, वही रास्ता श्रेष्ठ है। अंतिम उद्देश्य जो है, आप मानस ले लें, कोई सा भी ग्रंथ ले लें, भक्तों का कोई चरित्र ले लें, भगवान से प्रेम हमें जिस बात से हो जाए, जिस रास्ते से हो जाए, वो रास्ता श्रेष्ठ है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य प्रेम है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का भी अंतिम लक्ष्य प्रेम ही है ना? ऐसा भगवान कह के अपना पुरुषोत्तम नाम बताते हैं कि अर्जुन, मैं क्षर से अतीत हूं। क्षर यानी जड़, जड़ से तो मैं अतीत हूं, है ना? जड़ में नहीं हूं मैं। जैसे कि ऐसा मान लें, नाखून हमारे शरीर के हिस्सा है या नहीं है ना? है ही है। मलमूत्र वो भी है ही। ऐसा थोड़ी कह सकते हो भाई कि हमारा ये वाले जो अंग हैं ये हमारे शरीर के हिस्सा नहीं है, और ना ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा हमारे मलमूत्र वाले अंगों में प्रॉब्लम है तो आपको घटिया सा डॉक्टर बता दो, दिखाए जाते हैं, बेकार तो अंग है ये तो। ऐसा नहीं है। अपनापन हमारा सब में। तो भगवान के लिए क्षर और अक्षर में कोई भेद नहीं है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से कहा जा रहा है कि जैसे नाखून हम चेतन होते हुए भी वो जड़ है, उसमें नाखून शरीर में होते हुए भी, है ना?
हालांकि चेतनता है, पूर्णतः जड़ कोई नहीं हो सकता, और प्रकृति राज्य में पूर्णतः चेतन भी कोई नहीं हो सकता। पूर्ण चेतन ही तो भगवान का नाम है, और है क्या है। तो नाखून में भी चेतना है, पत्थर में भी चेतना है, लोहे में भी चेतना, सब में चेतना है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। तो भगवान कह रहे हैं मैं क्षर से अतीत हूं, दूर हूं बहुत, और अक्षर से यानी हमसे उत्तम है भगवान। हम जीवात्मा हैं, हमारा जन्म कर्मों के अनुसार होता है, हम में काम क्रोध लोभ सब है, भगवान में ये सब चीज नहीं है। भगवान का जन्म होता है भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। तो भगवान कहते हैं इसलिए मेरा नाम क्या है, पुरुषोत्तम है। मैं कौन हूं, पुरुषों में उत्तम हूं। तो जो मुझे ऐसा जान लेता है, भगवान कह रहे हैं, फिर वो किसी भी स्थिति में रहे, है ना, प्रकृति में रहे, संसार में रहे, कहीं भी रहे, वो मेरा ही भजन करता है बस। रात और दिन हर परिस्थिति में वो मुझे ही मानता है, मेरे को ही अनुभव करता है। अब हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान में जो गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो ही हम में होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो भगवान हमारे अंदर जो संपत्ति है, दैवी संपत्ति, उसको बताने वाले हैं। और यहां पे भगवान दो संपत्तियों का वर्णन कर रहे हैं, दैवी और आसुरी। महावीर जी पधारो। हरे कृष्ण।